Good morning, class. In last lecture, we have completed our third chapter, pair of linear equation. और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ ही हम हमारे सिलेबस के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने के बजाय एक बार इन्हीं चैप्टर का रिवीजन लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन भी बच्चों का पिछला काम पेंडिंग है वो अपना काम साथ के साथ कंप्लीट कर सकें, ताकि नए सिलेबस में हमारे साथ कंटिन्यू रहें। ओके बच्चों, अब हम हमारा रिवीजन की क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट विच इज़ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आपने छोटी क्लासेस से नंबर के टाइप्स भी पढ़ी होंगी। सबसे पहले आपने कौन से नंबर पढ़ने सीखे थे, ये देखा था, ये आपकी नंबर लाइन होती है। सबसे पहले आपने कौन से नंबर पढ़ने सीखे थे, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और वो काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो आपने क्या रीड की थी, होल नंबर। और वो काउंटिंग जो माइनस और प्लस यानी कि ये पूरी की पूरी जो नंबर लाइन देती है ये क्या होता है आपका, होल कलेक्शन क्या होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटीजर। इंटीजर के बाद आपने क्या रीड किया है, रैशनल नंबर, यानी कि वो इंटीजर जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और इसके बाद जो कंसेप्ट आता है, जो इस फॉर्म में नहीं होते वो नंबर आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये सारी की सारी जो 5 टाइप के नंबर हैं ये क्या होती है, आपकी रियल नंबर की फैमिली होती है। इन रियल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इन्हीं पे कुछ नई चीज़ें डिस्कस करें। रियल नंबर का हमारा कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेम्मा है। यहाँ पे देखो क्या है, डिवीजन, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है नंबर के डिवीजन को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लाइज बिटवीन 0 एंड बी। यानी कि ये क्या कह रहा है, आपके पास 2 इंटीजर हैं ए और बी, और ए बी से बड़ा है। तो आप ए को जब बी से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, एक नंबर क्यों मिलेगा और एक नंबर आर मिलेगा। दोनों नंबर कैसे होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। ये क्या होता है आपका क्यूशेंट होता है, और ये नंबर क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो आप ए को बी की, क्यू की और आर की फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए क्या होता है आपका डिवाइजर का वर्क करेगा, और बी क्या होता है आपका, सॉरी ए क्या होगा आपका डिवाइडेंड होगा, और बी क्या होता है आपका डिवाइजर होगा, और क्यू क्या होता है क्यूशेंट, एंड आर इज योर रिमाइंडर। यहाँ से क्या बोल रहा है आपको, ए नंबर को जब आपने बी से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्यूशेंट मिलेगा, साथ के साथ आपका रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर विल बी 0 और लेस देन फ्रॉम डिवाइजर। तो ये आपकी रिमाइंडर की कंडीशन हो जाएगी। अब हम इसी लेमा के बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस लेमा का यूज़ कहाँ पे होता है बच्चों, इस लेमा का यूज़ आपका HCF फाइंड करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी नंबर का HCF निकालने के लिए होगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर गिवन है, लाइक 24 और 36। तो यहाँ से अगर आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो क्या बताओगे, इनके फैक्टराइजेशन क्या क्या फैक्टर होंगे इनके, 1 2 3 4 6 8 12 24 ये हो जाएंगे। और 36 के क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12 36, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये 36 के फैक्टर हैं, ये आपके 24 के फैक्टर हैं। अब यहाँ से हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, फैक्टर। अब HCF की फुल फॉर्म को डिस्कस करते हो तो HCF का वो फैक्टर जो, सॉरी नंबर का वो फैक्टर जो कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर में कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, आपका 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 12 भी कॉमन है। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे फैक्टर कॉमन मिल गए। हमें इन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट का मतलब होगा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सेलेक्ट करना, वो क्या हो जाएगा आपका HCF। तो हम ऐसे नंबर को बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाएगा तो टाइम लगेगा, इसके लिए आपका क्या होगा, HCF निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या क्या चेक करना है, इन इंटीजर में से जो कौन सा नंबर आपका बड़ा है। नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से जब आपने 12,576 को 452 से डिवाइड किया
रिमाइंडर क्या मिल गया 420। और यहाँ पे देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बता रहा है, HCF यानी कि फैक्टर बता रहा है। और फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 4052 ने क्या दे दिया 420 रिमाइंडर दे दिया। इसका मतलब फैक्टर अगर कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन 420 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अभी हमें ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करने से मतलब है, अब ये नंबर देखो डायरेक्ट इससे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है, ये आपका बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, इस नंबर को फिर यहाँ पे डिवाइडेंड बनाएंगे, जो हमारा पहले डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बन जाएगा। नाउ जो रिमाइंडर मिला था पिछले नंबर का वो क्या होगा, आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब इसकी हेल्प से हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया। फिर हम अगर ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 420 इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अदरवाइज दिस इज़ नॉट योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली प्रोसीड करते करते इन दोनों नंबर को का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 ने जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करके 0 बना दिया तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऐसे आप किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर चेक कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको, जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते जाओगे। जिस नंबर ने आपको रिमाइंडर 0 दे दिया वो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यहाँ से बड़े नंबर को जब आप छोटे से डिवाइड करोगे सेम प्रोसीजर से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। दोनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, जो 45 है वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाय यूजिंग डिवीजन लेमा। ये आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 45 इज HCF ऑफ बोथ नंबर। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फाइंड HCF फॉर 196 एंड 38,220। आप सिमिलरली इन दोनों को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे दिया, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। यानी कि क्या कह रहा है, किसी ओड इंटीजर को हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, जो किससे डिवाइड होंगे, आपके 6 से डिवाइड होंगे। तो आप इसको कैसे अटैम्प्ट करोगे, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर तो होना चाहिए ना। और आपने अभी अभी देखा है इंटीजर आपको कौन देता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको नंबर मिल जाएगा, क्या हुआ, A = BQ+R वेयर R इज लाइज बिटवीन 0 to B। यहाँ पे B क्या दे रखा है, नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं। जब आप इसको यूक्लिड लेमा से कंपेयर करोगे तो B क्या आ जाएगा, आपका 6। यानी कि हमें 6 से डिवाइड होने वाले नंबर चेक करने हैं। आप 6 से डिवाइड होने वाले नंबर को ओड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 6 मिल गया। इसका मतलब रिमाइंडर की भी कंडीशन आ जाएंगी, क्या मिल जाएगा, A = 6Q+R वेयर R लाइज बिटवीन 0 to 6। यानी कि R की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, जब किसी भी नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये R के ऊपर डिपेंड अलग अलग नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला नंबर क्या है, जब R आपका 0 है, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा जब आप R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, A = 6Q। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, इन नंबर में से ओड और इवन सेलेक्ट करने हैं। तो देखो ओड नंबर कौन सा होता है, जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो यहाँ से 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3Q। इसका मतलब ये क्या है, 2 का डिविजिबल है, ये कैसा नंबर होगा, आपका इवन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे R = 1 के लिए, ये नंबर क्या देगा, 6Q+1। ये नंबर आपका इवन था, इवन में आपने 1 ऐड कर दिया, क्या मिल जाएगा आपको, ओड नंबर। नेक्स्ट क्या है, ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इवन नंबर। यहाँ से देखो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसी फॉर्म देगा, आपको ओड नंबर देगा। यहाँ से क्या है, दोनों नंबर क्या है, 2 के डिविजिबल, इसका मतलब दोनों क्या देंगे, इवन। सिमिलरली यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको ओड मिल जाएगा। ये क्या दे देगा आपको, दोनों 2 के डिविजिबल हैं, तो यहाँ से क्या दे देंगे, इवन। हमें कैसे सेलेक्ट करने हैं ओड, तो जो जो नंबर आपका ओड है उसको आप उठा लो। ओड को कैसे राइट कर सकते हो, 6Q+1। ओड को कैसे राइट कर सकते हैं, 6Q+3। एंड ओड कैसे मिल रहा है आपको, 6Q+5। इसका मतलब क्या है, जब हमने किसी नंबर A को 6 से डिवाइड किया है तो वहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 मिल गया, रिमाइंडर 3 मिल गया एंड रिमाइंडर विल बी 5। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन थी फॉर ओड नंबर। अगर आपको इवन पूछता है तो आप कौन कौन से केस लेंगे, आप इवन के लिए 6Q+2, 6Q एंड 6Q+4 एंड 6Q+6 बता देंगे।
आप बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं इस बेस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे दी, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब क्या दे दिया चेंज करके, 3 से डिविजिबल होने वाले किसी नंबर का हमने स्क्वायर चेक करना है। यहाँ से क्या चेक करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। यहाँ से अगर लेम अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर कैसा है 3 से डिवाइड होने वाला। तो यहाँ पे नंबर अप्लाई, यूक्लिड डिवीजन लेम अप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर b इज इक्वल टू 3। सो नंबर क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर। जब आपको b मिल जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाता है, r भी मिल जाता है। r इज इक्वल टू 0 1 2। अब r और b की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट नंबर। जब r 0 है तो नंबर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3 क्यू, r इज इक्वल टू 1 है, नंबर क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। और r इज इक्वल टू 2 है तो नंबर क्या बनेगा आपका, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। वी हैव टू चेक स्क्वायर ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे के सारे क्या आपके इंटीजर हैं, हमें इनका स्क्वायर चेक करना है। तो आप यहाँ से इंडिविजुअली इनका स्क्वायर चेक कर सकते हो। जो 3 का मल्टीपल होगा वो क्या दे देगा आपको 3m, और जो मल्टीपल नहीं होगा वो क्या दे देगा आपको 3m+1। हमें क्या शो करना है, हमें ये सेलेक्ट करने हैं इनमें से कौन सा नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका 3 क्यू स्क्वायर है, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 क्यू स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 3 क्यू स्क्वायर। और क्यू अगर आपका कोई इंटीजर है तो उसकी पावर और उसका मल्टीप्लिकेशन विद एन इंटीजर क्या होगा, अगेन इंटीजर हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया 3m। ए स्क्वायर लेके क्या चले थे 3 क्यू, और मिल गया क्या आपको, एक 3 क्यू का स्क्वायर मिल गया क्या 3m। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m का से। नेक्स्ट क्या नंबर है 3 क्यू प्लस 1। हमें क्या चेक करना है, इस नंबर का स्क्वायर, ये क्या देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी से आप क्या निकाल सकते हो, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 × 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 × 3 क्यू। ये देखो ये क्या है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये फैक्टर भी आपका 3 का मल्टीपल, बट 1 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ से आप इन दोनों को टुगेदर करके क्या निकाल सकते हो, 3 का मल्टीपल बना सकते हो। ये किस रिप्रेजेंटेशन में आ गया आपका 3m+1। सिमिलरली आप थर्ड नंबर के स्क्वायर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है बच्चों, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यहाँ पे अब क्या चेक करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर चेक किया है कौन से नंबर का, वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हों। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, क्यूब चेक करना है किन नंबर के लिए, जो 9 के मल्टीपल हो, 9 या फिर 9 से डिवाइड हो रहे हो। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हर अलग अलग नंबर मिलेंगे, उनका आप क्यूब चेक कर सकते हो किस किस रिप्रेजेंटेशन में डालना है, 9m 9m+1 9m+8। तो यहाँ से यूक्लिड लेमा से क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा 0 लेस देन r लाइज बिटवीन 0 to b। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 9 के से डिविजिबल चेक करने हैं। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 अगर आपको b मिल जाता है तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक वेरी करेगा 8 तक। तो अब यहाँ से आपके पास 9 नंबर मिलेंगे, हमें उनका क्यूब चेक करना है। फर्स्ट क्या होगा, a इज इक्वल टू 9 क्यू 4r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 4r इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 4r इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 3 4r इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आपको अप टू कहाँ तक मिल जाएंगे 9 क्यू प्लस 8 तक, ये 9 नंबर मिल जाएंगे आपको। हमें रिप्रेजेंटेशन किस में देखनी है, 9m 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ से आप कोई भी 3-4 केसेस उठा के दिखा सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, इस नंबर का क्यूब चेक करना है। तो यहाँ से क्या करोगे, ए क्यूब का मीनिंग क्या होगा 9 की क्यूब। तो यहाँ से इस नंबर को हमें किसका मल्टीपल निकालना है 9 का। तो जब आप क्यूब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 9 × 81 क्यूब। यहाँ से ये क्या है, इंटीजर की प्रोडक्ट है, तो ये अगेन क्या देगा आपको, इंटीजर ही देगा। ये देखो लेके क्या चले थे, किसी नंबर का क्यूब लेके चले थे, मिल गया क्या 9 × m, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 मिल गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट को दिखा सकते हो, इसका क्यूब करके क्या मिल जाएगा a + b की क्यूब की आइडेंटिटी से। ये आपको अच्छे से करवाया हुआ है। ओके बच्चों, ये तो थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि किसी नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर में हमें उनकी प्रोडक्ट लिखनी है। प्राइम फैक्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होते क्या है। वो फैक्टर, वो नंबर जो सिर्फ खुद से और
1 से डिवाइड होते हैं वो क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ से हमें इन नंबर्स को, जो गिवन नंबर है, उनको डिवाइड करके क्या निकालना है, उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है फॉर एग्जांपल 156। तो सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2 होगा, जो प्राइम है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपका प्राइम फैक्टर। यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाओगे, सॉरी, आप यहाँ से डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ से जो नंबर आ रहा है ये आपका कैसा नंबर है, ये आपको पता है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। मोर देन 2 फैक्टर हैं तो क्या, कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। और जो रिजल्ट है, फंडामेंटल हमारी थ्योरम है, वो क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि जो कंपोजिट नंबर है उनको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर की प्रोडक्ट में। यहाँ से देख, सॉरी, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, 2 आपका प्राइम है। अब देखो, जब आप इसको डिवाइड कर, जब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपका डिवाइड होना बंद ना हो जाए, यानी कि टूटना बंद नहीं हो जाए। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इससे आगे आप इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या आ जाएंगे, आपकी सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, ये कैसी फैक्टराइजेशन है, दिस इज कॉल्ड योर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप हर एक नंबर को ऐसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM and LCM into HCF is equal to product of both number। यहाँ से दो गिवन नंबर का आपने HCF निकालना है और LCM निकालना है। यहाँ से आप दोनों के का LCM भी बता सकते हो और HCF भी बता सकते हो। HCF क्या होगा, जो इनके पास कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो मिलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, ये इनका HCF होगा। सिमिलरली आप दोनों की प्रोडक्ट से पूरी क्या निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट में करना है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ से जो हमने अभी ये फॉर्मूला किया है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू किसके होगा, दोनों नंबर की प्रोडक्ट को। LCM दो नंबर क्या दे रखे हैं, 306 एंड 657। तो यहाँ से हमें इनका HCF क्या है, गिवन है 9। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, LCM दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, 306 इंटू 657। LCM क्या देगा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद जो आएगा आंसर, वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर के लिए LCM हो जाएगा, जो गिवन नंबर हैं उन दोनों के लिए। तो ऐसे ही आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में शो कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 एक्सरसाइज थी, ये आप रिवीजन में कर सकते हैं। जिस भी बच्चे की पेंडिंग है आप दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए, ये आपके लिए सेकंड चांस है। ओके बच्चों, थैंक यू।